कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को झारखंड के हजारीबाग में रैली की, जहां मोदी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पूछते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अरे मोदी जी, अगर हम कुछ नहीं करते तो आप प्रधानमंत्री नहीं बनते। हमारे नेताओं ने लोकतंत्र कायम किया और संविधान को बचा कर रखा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में सोमवार को खड़गे ने झारखंड में चुनावी रैली की, जहां उन्होंने कांग्रेस की योजना के बारे में बताया, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था, अगर संविधान अच्छे लोगों के हाथ में होता है तो ये और अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर गलत लोगों के हाथों में होता है तो संविधान बिगड़ जाता है। आज देश का संविधान गलत लोगों के हाथों में है। नरेंद्र मोदी पूछते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अरे मोदी जी, अगर हम कुछ नहीं करते तो आप प्रधानमंत्री नहीं बनते। हमारे नेताओं ने लोकतंत्र कायम किया और संविधान बचाकर रखा। अब आप तानाशाही कर रहे हैं, लेकिन ये सब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि देश की जनता आपको सबक सिखाएगी। नरेंद्र मोदी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। हम सभी को गरीबों का जल जंगल जमीन को छीनकर अमीरों को देने वालों के खिलाफ मजबूती से एक साथ खड़ा होना है। नरेंद्र मोदी जी, अगर अडानी अंबानी टेम्पो में भरकर काला धन दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि आपके पास ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है, तो आप अडानी अंबानी के यहाँ भेजिए और जांच कराइए। नरेंद्र मोदी ने कहा था, विदेशों से काला धन लाऊंगा, सबके खातों में 15-15 लाख डालूंगा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, किसानों की आमदनी दोगुनी करूंगा। ये वादे कभी पूरे नहीं हुए। युवा आज बेरोजगार घूम रहा है। किसानों के भले की बात करने वाले मोदी जी ने उस मंत्री को फिर से टिकट दे दिया जिसके बेटे ने किसानों को गाड़ी से रौंदा था। अब आप तानाशाही कर रहे हैं, लेकिन ये सब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि देश की जनता आपको सबक सिखाएगी। देश में अंग्रेज आए थे, उनसे हम लड़े तो वो यहाँ से चले गए। अब नया तानाशाह आया है जो लोगों को डराता धमकाता है। हेमंत सोरेन को भी डराने की कोशिश की, लेकिन वो डरे नहीं। उन्होंने कहा कि मैं जेल जाना पसंद करूंगा, लेकिन बीजेपी के सामने झुकूंगा नहीं। इसीलिए ये चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव संविधान लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है।